हेलो एवरीवन, ये मेरा स्पेशल थ्रेड के लिए है जो कि हमें एक ऐप मिली है। इसमें क्या है कि मुझे ज़्यादा एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं होता, लेकिन क्या है फेसबुक पर मेरा पेज है, वहाँ पर एक क्वेश्चन आते हैं, उनको टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद हमें थ्रेड मिलता है। ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है क्योंकि ये इंस्टाग्राम से लिंक्ड है और कुछ 15 दिन ही हुए हैं, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, आप चेक कर लेना। और सारे एक दूसरे से पूछ रहे थे कौन किसको मैसेज कर रहा है। आपने ऊपर लोगो नहीं देखा, उसका लोगो ओम का है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ किन की बात कर रही हूँ जो यहाँ पर इंडिया से हैं। प्लेटफॉर्म पे तो सारे कंट्रीज़ के लोग आएंगे, लेकिन इंडिया से कि आप गुरुद्वारे में जाइए तो आपको ओम मिलेगा, मिलता है ना। ओम का मतलब है ओमकार, जिसका आरंभ नहीं, जिसका अंत नहीं। मैंने इसको तो समझा। यहाँ पर क्या है, उलझाना और कुछ नहीं। इस बात को आप अपनी दृष्टि से देखना तो आपको आंसर मिलेगा। मुझे अपना आंसर मिल गया कि इसको कैसे लिया गया है। अंत और आरंभ किसका नहीं है, शिव का नहीं है। तो अब मैंने सिर्फ एक पोस्ट डाली थी कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी से आ जाइए। क्यों डाली मैंने? क्योंकि मैं रोहिणी नक्षत्र हूँ। अगर कोई लड़की मुझे मैसेज करेगी तो मुझे पता चल जाएगा फेक आईडी है, क्योंकि मेरा नक्षत्र ही ऐसा है कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। तो जब मुझे लड़कियों के मैसेज आने शुरू हुए ना, तो मैंने कहा आप अपनी ओरिजिनल आईडी से आओ, जो करना सामने करो, डरते क्यों हो। अब इसमें आप सबको लग गई ठेस ईगो को, और इतनी गालियाँ और गालियों के लिए चुना किसको हुआ है? माँ को और बहन को चुना हुआ है आपने। मतलब आप सोचो, आप अपने आप को कहाँ कैटेगराइज करते हो कि आपके पास देने के लिए गाली भी है तो माँ को और बहन को और पत्नी को। माँ, जिस आदि शक्ति ने आपको नीचे आने की परमिशन दी है। बहन, जो सारी ज़िंदगी रक्षा के लिए धागा बांधती है। पत्नी, जो सारी ज़िंदगी करवा चौथ के व्रत रखती है। बेटी, जो जब जाती है घर में अपने छाप छोड़ के जाती है कि मेरे जाने के बाद भी मेरे माँ बाप का घर धन धान्य से भरा रहे। तो यहीं पर सारे क्वेश्चन हैं। जो मुझे इतनी गालियाँ दी, उससे आपका क्या भला होने वाला था? किसी ने मेरे मेकअप को लेकर दी, बहुत डरावनी लगती हो। मैंने तो नहीं कहा आप देखो, आपके घर से मेकअप भी नहीं लाई। चेहरा मेरा, मैं जो मर्जी करूँ अपने चेहरे के साथ। आपका कंटेंट यहाँ सुनना था, मुझे देखना नहीं था। उसके बाद मुझे वैसे किसी का नाम नहीं याद रहता, लेकिन उस बंदे का नाम याद रह गया, चेतराम, जिसने इतनी गंदी गालियाँ दी। और फिर उसने मेरा मोबाइल नंबर मैंने ही दिया। तू गालियाँ क्यों दे रहा है? मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिंपल कहा है कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी से हो, इसमें कोई गलत बात भी नहीं। और ये सबके लिए था कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, और किसी को अगर कुछ कहना होगा @ करके भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर आपके लिए बोला गया। ये छोटी सी बात थी। उसने फ़ोन पे भी इतनी गालियाँ, और ये नहीं कि मैं रुक जाऊंगी यहाँ पर। मैंने उसकी रिपोर्ट करी, क्योंकि नंबर तो आ ही गया था मोबाइल का। रिपोर्ट कर दी, पुलिस एक्शन ले लेगी। लेकिन आपने गालियाँ दी क्यों, मुझे ये नहीं समझ आया। और आज भी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-4 ने, क्या एस्ट्रोलॉजी सच होती है? इसमें मुझे अपनी गलती लगी, क्योंकि मैं भाई कंटेंट अपलोड करती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ। मैं एक चीज़ पर चली कि जिसने सत्य सुनना होगा अपने आप सुन लेगा। अब आप सोचो मैंने क्यों ऐसा किया। 12 साल से मैं फेसबुक पर हूँ, पेज बनाऊँ, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। इंस्टा बनाओ, सारी आईडीज़ बनी, लेकिन यूज़ नहीं करी। क्यों नहीं करी? ये मैंने आफ्टर कोरोना, जब मैं ठीक हो गई तो मैं पेज पर वापस आई, फेसबुक पेज पर। इससे पहले मैं एस्ट्रोसेज पर गई, वहाँ मैंने सारा देख लिया क्या चक्कर है। मुझे अब एप्लीकेशन को समझना, सोशल मीडिया को समझना था। समझना है तो आपको एप्लीकेशन पर तो आना पड़ेगा। मैं क्यों गई एप्लीकेशन से? 2012 का पेज मैंने क्यों लीव कर दिया? गंद, गालियाँ, इसी से मुझे बहुत डर लगता है। ये गालियाँ गलोच काहे के लिए? हम पढ़े लिखे लोग हैं। आपको शनि ऐसे छोड़ेंगे नहीं जब तक आपके अंदर वो पूरी तरह से आपको कमांड नहीं दे देंगे कि नहीं। पत्थर के ऊपर क्या असर होगा? तुम्हें पत्थर बनना है, और पत्थर को तराशता मैं खुद हूँ, तभी उसे मूर्तियाँ बनाता हूँ।
अब ये डर मेरे अंदर से निकल नहीं रहा था। अब शनि अपनी तरीके से वो डर निकालेंगे। राहु मार्स का इस समय कॉम्बिनेशन मेरा चल रहा है। कल सब ने अपने अपने अटकलें लगाई, बीच में एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आपका बुध स्ट्रॉन्ग है, आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग, किसी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, बोलना शुरू कर देंगे। आपका कंटेंट ही नहीं है मुझे समझना, आपका कंटेंट है आपको अपनी कुंडली कितनी समझ आई है। सारे आ जाएंगे, बाबा घेर लेंगे। जो श्लोक पढ़ने शुरू होंगे, जो मंत्र शक्ति 70 साल से कर ही रहे हो, मैंने बोला क्या? नहीं बोला। ये आम जनता जिसकी आम ही समस्या है 12, ज़्यादा नहीं है, वो भी आप सच ना बता पाए। मैं अगर कुछ भी पढ़ती हूँ वो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। मैं किसी के घर जाकर कोई पूजा पाठ नहीं करती, ये पंडित जी का काम है, कर लेंगे। जो कहते हैं हमें शक्तियाँ मिली हुई हैं, हम तो ये कर देंगे, ये ज्योतिषियों का काम होगा। मैं क्यों तर्क वाली बात करने? सामने वाले को क्वेश्चन है, व्यापार करूँ या नहीं? नहीं। 4 प्लेनेट पर भी व्यापार नहीं होगा, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर भी नहीं, 9 के 9 देने चाहिए, तब जाके आप व्यापार चलाओगे। सबने व्यापार करा हुआ, 0 पर बैठे हुए सारे, करोड़ों का लोन है उन पर। और ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, अपने क्वेश्चन पर पकड़ बनाई, वो भी नहीं बनाई आपने। तिरस्कार किसका किया आपने? आपने तिरस्कार किया एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजर का। ये डिपेंड करता है किसने कितनी पढ़ाई कर रखी है। यहाँ गालियाँ देने का तो मतलब ही नहीं था। और सब चौधरी बनकर आ गए अटैकिंग पोजीशन पर, ले हमारी आईडी है तो क्या करूं? फिर किसी ने बोला, बहुत गंदी गंदी गालियां हैं, आप पढ़ना कभी। आज कोई लड़की है ना, आपने अपने वीक पॉइंट खुद ही उनको दे रखे हैं। इसके लिए मैंने रजनीश ओशो जी को सुना। मैं ज़्यादा फिलोसोफर को नहीं सुनती, बस उन्हीं को ही सुना मैंने। उसके मैंने देखा कि वो किसको सुन रहे, वो महात्मा बुद्ध को और कबीर जी को सुन रहे। तो ओशो जी की बहुत अच्छी बात थी, करना सब कुछ है लेकिन दिखावा ज़्यादा करते हैं। तो उनकी एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पश्चिम के देश है ना, तो वो इन बातों को बुरा नहीं मानते। वो शरीर से यानी मूलाधार चक्र उन पार कर गए हैं वो लोग, वो स्पिरिचुअल लेवल पर है। बट वहाँ स्पिरिचुअलिटी है नहीं, उनको गाइडेंस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इंडिया में ही है। आप दोनों को स्विच कर दो, मतलब इधर के देश को उधर कर दो, उधर के देश को इधर, वो आपको वो बन के दिखा देंगे जो वो बनने आए हैं। ये उनका 1953 का लेक्चर था जो मेरे पास स्क्रॉल होके आया था। फिर उन्होंने कहा उस चीज़ में बुराई क्या है? सभी भगवान सभी देवता ने जहाँ से जन्म लिया उस चीज़ में बुराई नहीं है, हमारे देखने में बुराई है। तो मुझे उनकी हर बात हमेशा में क्या तार्किक लगी कि बिल्कुल स्पेसिफिक रीज़न दिया है। मैं जब एस्ट्रो सेज पर गई तो मुझे इंटरनेशनल कॉल्स जब आती थी, उनकी क्यूरियोसिटी देखी मैंने, इतनी जिज्ञासा उनके मन में। और हमारी क्या है? हम शरीर तक अटके हुए लोग हैं, इसके ऊपर हमारी सोच नहीं जाती। कितना बैड कमेंट कर सकते हैं। और आजकल के बच्चे तो एज भी नहीं देखते, शायद मैं इतना किताबों में रही, उनको कोई एज से भी मतलब नहीं है। उनको ये नहीं कैटेगरी से कि ये एस्ट्रोलॉजर है एक माँ की जगह है, नहीं, उनको तो अपनी रामायण गाथाएं गानी है। रिस्पेक्ट फिर कहाँ है? राम अयोध्या हारी इसलिए नहीं कि एक आंसर दिया कि एस्ट्रोलॉजर ने कि वहाँ दुकानें हटा दी गई गरीबों की, इसलिए अयोध्या में हार गए। क्या भगवान राम से कुछ छुपा है? नर में नारायण है। उन्होंने विष्णु भगवान को ऊपर स्थान दिया, भगवान शिव ने, क्योंकि उन्होंने सही जवाब दी। मैं तो गया था आदि और आरंभ शक्ति स्तंभ का, मुझे नहीं पता चला। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उन्होंने सिर काट दिया। जब राम का करैक्टर ही नहीं आपके अंदर, राम क्या है? चरित्र। और यहाँ क्या है? वासना। आप कहते हो प्राण प्रतिष्ठा कर दी हमने, कहाँ है राम? मेरे दादाजी की बात मुझे याद है, नर में नारायण, हम में ही भगवान है। और जब मैं पढ़ने बैठी तो ये 5 एलिमेंट्स ही भगवान है, 5 तत्व, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश। इसीलिए बोलते हैं हमारा शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया। जिससे बना था उसी में विलीन हो गया, यानी शिव से बना था शिव में ही समा गया। लड़कियों को जब मैंने देखा, क्योंकि एक दिन मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी लोग ना फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैं तो वैसे भी नहीं यूज़ करती अभी 1-1.5 साल से ही आई हूँ। तो मतलब लोग इंस्टाग्राम पर जाते हैं,
उस दिन मैं पहली बार इंस्टाग्राम पे ऐसे ही मैं आधा घंटा रही तो मैं पता चल जाता क्या है। अब यहाँ चल क्या रहा है यहाँ ऐसे नहीं समझ आएगा, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला, पढ़ाई बहुत टफ थी। अब मैंने 2 ही कुंडलियाँ देखी, मार्क जुकरबर्ग और सुंदर पिचई की। जब आप कुंडली देख लोगे जब सारा पैटर्न ही समझ आ जाएगा, सारी एप्लीकेशन खुल जाएंगी, फिर क्या अपने लक्ष्य पर और फोकस हो जाओगे। जिस चीज़ को आप खिलवाड़ समझ रहे हो वो खिलवाड़ नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर ये बताना था कि एस्ट्रोलॉजी तो सच है, और किसी ने अगर सत्य अपलोड किया है ना तो आपने उसको स्क्रॉल किया है। अपनी कुंडली किसने खराब करी है? आप लोगों ने। कुंडली किससे बनती है? सोच से। और हमारे इंडिया में पैसा नहीं है, वो चाहे आज 200 साल लगा लो, 600 साल लगा लो, 2043 में आएगा जुपिटर में जुपिटर, तो 3 साल हमारे अच्छे हैं। फाइनेंशियली वी आर गुड। 2043 बस। ये एक मैंने जो वर्ल्ड कप जब क्रिकेट मैच होना था तो मैंने शायद इंडिया का पहली बार मैप देखा था, मैं देखूं चल क्या रहा है। उसमें भी बहुत कुछ सुनाया गया, सुनाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन क्या है जो सत्य और धर्म पर है वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ जितने चौधरी आए, अरे आप फ्री का बता दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, आपको किसी ने नहीं कहा, किसी से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं। जब आपका कर्म बनेगा अपने आप ही पता चल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन आप अपनी पनिशमेंट क्यों और से और कठिन करवाते जा रहे हो। हर बच्चा यहाँ आकर इतना रोता है कि मैडम हमने तो कुछ किया ही नहीं। मैं कहा बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या है थ्योरी एक है, ठोकर तेरे बच्चे से निकालूंगा। कुछ ऐसा मत करिए। हम क्या जब माँ बाप बन जाते हैं ना तो अपने लिए नहीं करते हैं, वो भी करते अपने बच्चों के लिए करते हैं। अगर हमारे बच्चे जरा से भी दुखी होते तो हम साथ ही दुखी होते हैं। आपको ये थ्योरी समझनी है तो भृगु संहिता पढ़िए। किस चीज़ की कमी है इंडिया में? सिर्फ गाथाएं गाने से क्या होगा, वैसा होना भी तो चाहिए। आपने बोला है कि राम जी हैं, तो आपने राम बन के दिखाया कब है? और इसकी एग्जाम्पल आप बाहर से मत लीजिए, अपने घरों में लीजिए। क्यों आज लड़कियां शादी नहीं करना चाहती? हम 94 से ले लेते हैं, उससे पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी थी। जिसने टेक्नोलॉजी की बात करी तो उनको तो आप लोगों ने धक्के निकाले। वो कोई भी होगा ना जो सत्य की लड़ेगा उसको धक्के ही इंडिया ने मारे हैं, इंडिया ने निकाल दिया उसको, कोई सत्य बर्दाश्त नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध राजा के घर पैदा हुए थे, राजा के घर, लेकिन उन्होंने क्या पाया कि नहीं, जो चीज़ यहाँ रह जानी है उसके पीछे भागने से क्या फ़ायदा है। मैं तो उसी चीज़ को पाना चाहता हूँ, मोक्ष। और किस दरवाजे पर वो नहीं गए। और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, और कुछ नहीं किया कि मूर्तियों में नहीं है भगवान, आपके अंदर है, आप ढूंढिए। और क्या बोला उन्होंने? तो कुछ भी नहीं बोला गलत। आज आप देखिए सोशल मीडिया वही चीज़ सामने है। यही बात रजनीश जी ने बोली थी तो उनको निकाल दिया। तो आज वही बात है कि हमारे जो बच्चे तैयार होते हैं, फॉरेन कंट्री वाले फटाफट लालच देते हैं, बच्चों को ले लेते हैं। हम कहाँ पर हैं? हम फिर वहीं पर हैं। अगर हमें पश्चिम चले गए, हम 600 साल लगा देंगे इस मूलाधार चक्र को बंद करें, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी फिर शरीर नहीं रहेगा, वो चीज़ ख़त्म हो गई। हमारे छुपाए गए इसलिए क्यूरियोसिटी आज तक है। आपको पता नहीं है कि फेसबुक को, यूट्यूब को चलाने वाला इंडिया है। सारा कंटेंट कहाँ जा रहा है? सेक्स वीडियोस पर। और कौन देता है? सिर्फ इंडिया व्यूज़ देता है और कोई कंट्री नहीं देती, क्योंकि उनको लैंग्वेज ही नहीं समझ आती। इंडिया को लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, अपनी चीज़ से मतलब है, बस हमें दिख रहा। कहाँ शास्त्र, कहाँ ज्ञान, कहाँ कोई आपको क्या बात सिखाने को, कहाँ आप गालियों की बौछार कर रहे हो? कोई बात समझ आई है आपको उस दिन? सारी पहले बैठकर आराम से पढ़ो। ये मैंने सबके लिए लिखा कि मुझे क्यों कोई लड़की मैसेज करेगी, मेरा नक्षत्र ही वो नहीं है। लेकिन देखो ऐसी मतलब हड़कंप मची सब में कि वो मैंने तो, मेरी तो शूटिंग थी, मुझे तो 6:30 7 तक कुछ नहीं पता। बाद में देखा इतने मैसेज है, क्योंकि मैंने आज तक कभी पलट के नहीं देखा किसी ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। मैं अपने कंटेंट पर रहती हूँ, ये शुरू से ही आदत है मेरी। लेकिन हाँ मेरी गलती है, मुझे देखना चाहिए। और मुझे हैरानी हुई क्वेश्चन पढ़ के। अगर आप किसी को कह दो ना सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो अब उसके मन में क्या है? तो उसको मन में होता है ये कमाने लग जाएगा। उसको यथार्थ नहीं पता कि अगर इसका हम साथ देंगे तो इतना तो सत्य तो सामने आएगा।
हम साथ किसका दे रहे हैं? फॉरेन कंट्रीज़ का। वहाँ हमारे सारे व्यूज़ जा रहे हैं। और ये नहीं कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं सारे नए क्रिएटर जितने यूट्यूब क्रिएटर हैं वो सब बहुत मेहनत करते हैं और बार बार एक ही बात कहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए। लेकिन हमारे व्यूज़ कहाँ जाते हैं? अब्रॉड में। और उनको कुछ नहीं करना, क्योंकि उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है, वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। उनको ये पता ही नहीं है कि मांस को क्या देख के करना है। मांस है ये तो, हम जलाते हैं, वो दफन कर देते हैं। उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनकी क्यूरियोसिटी बहुत अलग लेवल की है। अगर जिस दिन कोई उनको एस्ट्रोलॉजर ऐसा मिल गया सच बताने वाला, वो उतनी ताकत भी रखते हैं कि तुम जो मांगोगे हम देने, हमारा एक एक इवेंट लिखवाओ। क्यों कह रही हूँ आपसे? मुझे 5 कॉल इंटरनेशनल दी जाती थी, उन्होंने कभी ये नहीं देखा। मैंने लैंग्वेज लिख दी इंग्लिश, मैं कैसे भी बोलती थी, वो इतना कनेक्ट करते थे। नो आई अंडरस्टैंड, नो योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। हमेशा मुझे मतलब वहाँ उन्होंने मान और सम्मान दिया। अब हमारा हाल देख लो, जिसको बोलते हो घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे ज्ञान की ही यहाँ पर क्या है? तिरस्कार, हर बार गालियाँ। इस समय जो मेरा चल रहा है, सबको यहाँ अपनी अटकलें लगाने की जरूरत नहीं। बुध बड़ा अच्छा है, शुक्र बड़ा अच्छा है, तो फलाण बड़ा। आप एस्ट्रोलॉजर नहीं ना, पर मेरा जन्म का मंगल कहाँ बैठा हुआ है? पाइसेस में, और राहु वहाँ ट्रांजिट हो चुका है। जब राहु ट्रांजिट होता है, राहु मार्स कॉम्बिनेशन किसका है? नरसिम्हा अवतार का, काल भैरव और नरसिम्हा। अब यहाँ पर मैंने अपनी एनर्जी को सेव करा, क्योंकि ये अवतार था कि भगत प्रहलाद ने जब इतनी तपस्या करी, उन्होंने जबकि भगवान विष्णु को नहीं देखा, सिर्फ विश्वास कि भगवान विष्णु हैं। और हरनाक्ष कहता तू नहीं मानेगा विष्णु भगवान को, क्योंकि उसने तो मेरे भाई को मारा है, हरनाक्ष को। वो पृथ्वी लेके भाग गया था, उसमें भगवान ने अवतार लिया था। लेकिन उस विश्वास की, उस बच्चे के विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान ने वो अवतार लिया। इस बच्चे का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और यही मेरा विश्वास था भगवान शिव पर, कि मेरा एस्ट्रोलॉजी से कभी विश्वास मत तोड़ना। ये बनेगा नहीं, क्योंकि मैं आपके नक्षत्र आर्द्रा में हूँ। और यही वो रुद्र का रूप था जिसको मैंने आइसोलेट कर रखा था। और शनि बार बार कहते थे कि डरने की, सत्य कभी नहीं डरता। बहुत अच्छी एक लाइन आई कि एक औरत पत्थर बन जाती है, पत्थर से क्या उम्मीद करोगे? जब उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता, आप कितने भी पत्थर मार लो, उस पर असर ही नहीं होगा। पाकिस्तान की एक हैं लेडी, तो वो कहती जो सुबह उठकर अपने मोजे नहीं ढूंढ सकते, जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, वो यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें भी करते। और भी बहुत कुछ बोला था, आप सुनना कभी। सुनने वाला महान है। मैंने जो पढ़ा है उसमें रिसर्च में बहुत साल लग गए, वो महानता नहीं है, वो तो लिखा ही हुआ था। उस पर रिसर्च की, बहुत पढ़ा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आप लोगों ने क्या करा? हर चीज़ का जवाब मेरे चैनल पर है। और मैंने यहाँ पर एक ही लिखा होता है, सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब, दैट्स इट। अपनी रील अपलोड कर दी। और कभी मेरे कंटेंट में आपको कोई नहीं मिलेगा होली आ रही है तो दिवाली आ रही है, ये कर लो, पाए तो वो कर लो। दुनिया के क्वेश्चन पड़े हैं क्या? हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं तो फलान क्या, उसके 12 क्वेश्चन, उसका जवाब दो, बस। इतना ही जनता चाहती है, और वो किसी में दम नहीं था। और शनि ने मुझे कहा कि आप बिल्कुल बेखौफ हो जाओ। यही राहु मार्स की ट्रांजिट से मैं डरती थी कि मेरा उग्र रूप बाहर आएगा ही आएगा, और वो आया। मैं इतना डेयर रखती हूँ कि मैं किसी से क्या कर लेगा कोई। गाली है ना, तो उसके पीछे एक महात्मा बुद्ध की बहुत अच्छी लाइन थी। उनको किसी ने बहुत गालियाँ दी, तो वो हंस रहे थे, तो कहते तुम्हें क्या लगा इसमें, क्या मुस्कुराने वाली बात है? तो उसके हाथ में एक पात्र होता है। कहते तुम्हारे हाथ में क्या है? कहते मेरे हाथ में पात्र है। कहते क्या करने जा रहे हो? कहते मैं पड़ोसी को देने जा रहा हूँ। कहते मान लो वो पात्र उसने नहीं लिया, कहते तो घर ले आऊँगा। कहते जो तुमने मुझे चीज़ दी ना, वो मैंने ली नहीं, और जो मैंने चीज़ नहीं ली, वो लौट के किसके पास आएगी? ना चलिए तुम्हारे पास आएगी, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। ये हर चीज़ पहले मुझे शनि ने सिखाई है। आपके गाली देने से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला।
अगर आप सोचो आपकी कुंडली बदल जाएगी तो पहले इतनी खराब है और खराब आपने करी है, मैंने तो करी नहीं। आप लोगों को गालियाँ इसलिए देनी है क्योंकि मैं अपने नियमों पर चलती हूँ। जिस दिन यहाँ फ्री की एस्ट्रोलॉजी हो जाएगी यही गुणगान करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होते इंसान की देर नहीं लगती है। इसके पीछे भी ओशो जी का एक चैप्टर था कि एक सेठ था, बड़ा रो रहा था, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला, बहुत ऊँची ऊँची ऊँची। 2 मिनट बाद ना डॉक्टर जब उसका पोस्टमार्टम करके देखे ये बच्चा आपका नहीं है, DNA मैच नहीं हुआ, तो वो कह रहा है उसका रोना बंद। ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आज अगर मैं फीस को नहीं करती तो सब आज गुणगान करते, चैनल को भी सब्सक्राइब करते, लेकिन मैं अपने रूल्स पर हूँ। ये जो ज्ञान आपने तुच्छ कर रखा है, जिसकी कीमत इतनी कम कर रखी है ना, वो क्यों? क्योंकि किसी को आपके दुख की चिंता नहीं है। निर्णय आपकी कुंडली, आपकी गालियाँ एस्ट्रोलॉजर को। चलो वो तो झूठ बोले ही बोले, आपने सत्य कब सुन लिया? चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब था कि थोड़ा सत्य को आगे आने दिया जाए। एक बार ये बात हो जाए कि एस्ट्रोलॉजी तो सत्य है, तो सत्य से सब जुड़ेंगे भी। इसलिए नहीं कि कल किरण बाबा बदल जाएगी, मैं तो ऐसी थी ऐसे ही रहूँगी। लेकिन मैंने यहाँ तक का पड़ाव भी खुद पार करा है। हमारे बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं कि यूट्यूबर है या एस्ट्रोलॉजर है जो ब्रह्मांड की जर्नी को पार कर गया। ये जर्नी नहीं पार करेगा, लेकिन भगवान ने सीमा बांध रखी है, वो समय भी आएगा। अपना कंटेंट पर फोकस रखो, और मैं हमेशा कंटेंट पर फोकस रखती हूँ, फालतू जवाब नहीं देती। अब आपको थ्रेड का मतलब भी समझ आ गया होगा। और ये छोटी सी रील मेरी तरफ से थ्रेड के लिए ही है, सिर्फ मैंने बनाई, कहीं भी अभी अपलोड नहीं होगी, यही होगी। कंटेंट थोड़ा लंबा है, लेकिन आप सुनिए ज़रूर, आपको समझ आएंगी अपनी गलतियाँ। जब इंसान को कोई गलती बताने वाला मिल जाता है, उसमें अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। मेरी गलती बताने वाला कौन? जिनको मैंने गुरु माना। अगर मैंने सच्चे मन से उनको गुरु मान लिया, वो हर रास्ता मेरे लिए खुलता गया कि नहीं, ये पढ़ना चाहती है, कहीं से भी खोद के निकाल लाऊंगा मैं सत्य। अगर बस इसमें लगन चाहता हूँ, लगन मेरे अंदर इतनी थी, सत्य को पा गई। और जो सत्य को पा गया उसका मोक्ष है। यही महात्मा बुद्ध जी ने बोला था कि यहाँ किसी की जर्नी किसी के लिए नहीं है, अपने लिए है। जो अपने आप को पा गया उसका मोक्ष। आपकी बुद्धिमत्ता ही भगवान है, आपका निर्णय आपका भगवान है। आप जो निर्णय लेते हो वो भगवान है। यहाँ आ जाएंगे सारे लवर लैला मजनू बन के, मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, आपको क्या पता हमारा दुख क्या है। यहाँ सारे लैला मजनू वाले किस्से नहीं ख़त्म हो रहे, ना यहाँ ख़त्म हो रहे, ना किसी एप्लीकेशन पर ख़त्म हो रहे। मैंने बोला इंडिया का टॉरस लगन है, सेक्स से ऊपर सोच ही नहीं है। वो ब्रह्मांड की बात क्या सोचेगा? वही पति पत्नी होते, वही पियर्स होते, वही सब कुछ होता है। लेकिन देख लिए बाद में 2 महीने बाद ही पता लगेगा कोर्ट में खड़े हुए लड़ रहे हैं। वो जो दम भरते थे कि हम तो प्यार करते हैं, कहाँ लगा आपको प्यार है? आगे से मुझे कोई बोला करके तो देखो, प्यार करा है ना, तभी एस्ट्रोलॉजी में हूँ। आपका प्यार क्या है? शारीरिक है, मेरा प्यार जो है आध्यात्मिक है। मैंने सत्य को पाया तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे अपना अच्छा करना है, मैंने सत्य को पाया इसलिए कि अगर इतना लिखा ही हुआ था तो किसी ने बताया क्यों नहीं? कहाँ 20 करोड़ एस्ट्रोलॉजर अकेले, कहाँ मैं अकेली लड़ रही हूँ? तो इसमें सपोर्ट जनता का चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जिस ब्रह्मांड की शक्ति ने मुझे सत्य तक पहुँचा दिया, वो क्या सोशल मीडिया पर नहीं लाएगा? सिर्फ वो वेट करते हैं सही समय आने का कि अभी सारे तांडव तो होने दो, स्विच वर्ड्स आने दो, लोशो ग्रिड आने दो, पामिस्ट्री आने दो, तुम अपनी साधना में भी लीन रहो। क्योंकि सत्य की आंधी एक ही बार चलती है, फिर युगों तक कोई नहीं बोलता। हर एप्लीकेशन चलना चाहती, क्यों चलना चाहती? उनकी इनकम आप लोग हो, आप व्यूज हो गए, इनकम आएगी, आगे सैलरी देगी। इसीलिए उलझना नहीं है, सुलझना है। और गालियाँ कम तो अपने चार्ट को ख़राब मत करो। जो चीज़ पहले बहुत ख़राब, ये हर उस बच्चे के लिए है।
मैं तो अपने बच्चों की तरह ही मानती हूँ सबको, लेकिन जो गलत बोलेगा मैं गलत के साथ नहीं हूँ। और अगर आप ये सोचते हो कि सोशल मीडिया पे तो कोई भी गाली दे सकता है, तो ये आपका वहम है। आप बात कर लेना किसी से भी, ये आपका भ्रम है। मान सम्मान दो, मान सम्मान मिलेगा। हाँ, आपको नहीं कोई चीज़ पसंद, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्क्रॉल के लिए बनी, स्क्रॉल कर दो, बस इतना कर सकते हो आप। लेकिन ये हक किसी ने नहीं दिया आपके, किसी का भी आप तिरस्कार करो। मैंने बहुत लड़कियों की आंखों में मजबूरियाँ देखी, मैंने आज तक किसी बच्ची को कुछ नहीं कहा। उन्हीं मजबूरियाँ तो मैं जानती हूँ, प्रश्न कुंडली में पहले ही समझ आ जाता है क्या चल रहा है, क्यों है, क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। ये भी हमारी पढ़ाई का ही हिस्सा है। मैंने कभी किसी बच्ची के लिए कभी कुछ नहीं कहा। 100 मजबूरियाँ होती हैं आपको, जब पता ही नहीं आप क्यों किसी के बारे में बोलते हो। अगर मैं बोली हूँ तो मैं सत्य के लिए बोली हूँ। ये जितने एडवर्टीज़मेंट आते हैं या जितने पेड प्रमोशन चलते हैं उनके खिलाफ बोलती हूँ, लेकिन किसी पर्सनल के लिए, पर्सनल वो मुझे नहीं जानता तो मैं उनको नहीं जानती। लेकिन ये पूरा जो शास्त्र है ये शिव पार्वती वृतांत है। वृतांत उन्होंने हटी थी वो कि नहीं आप कुछ तो लिखिए कलयुग में, अगर किसी के क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलेगा तो कहते अगर मैं आंसर दे भी दूंगा तो भी तो वो वही होगा जो, क्योंकि वो उस समय क्या करेंगे, दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएंगे अच्छा सुनने के लिए। कहते तो भी आप लिखो। तब भी माँ आदिशक्ति आपके लिए लड़ी कि नहीं कुछ तो हिंट दो ही इनको। और जिसने सत्य बोला उसका आप लोगों ने क्या किया। पहले तो सत्य आया नहीं, अभी तक तो मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं देखा। जिनको आता है उनकी क्लासेज हैं, वो मतलब चार्ट वार्ट नहीं देखते, वो सीधा बच्चों को सिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी। इतनी धाराएं पार करने के बाद भी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं आप तक सच पहुंचाने की कोशिश, लेकिन तोड़ देते हो अपना गालियां दे देकर। क्योंकि शनि ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, इतना स्ट्रांग बना दिया, और ये सिर्फ 6 साल के अंदर। और अभी जो मेरे अंदर रैपिड फायर ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो सिर्फ 2 साल में आई है। और यही मेरा लास्ट क्लिक था कि अब किसी से डर तो नहीं, मैं कि नहीं अब मुझे मेरे सारे खौफ निकल गए। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। कहती ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम पहले ले आती, लेकिन मुझे क्या उम्मीद होती, रिस्पेक्ट करेंगे ही वुमेन की, लेकिन वो हुआ नहीं यहाँ पर। तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है, किसी को कंपल्शन नहीं है, जिसने जुड़ना होगा, जिसका कर्म होगा जुड़ जाएगा। आपने उतना भी सुन लिया होता तो आज आप अच्छे ही होते, लेकिन खैर सत्य को आने में टाइम लगता है। मेरा चैनल है यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर किरण पावा, एक शॉर्ट चैनल है, मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, डॉक्टर किरण पावा। तो आपकी इच्छा आप सब्सक्राइब करिए, आपकी इच्छा नहीं है तो सब्सक्राइब मत करिए, जैसे आपको ठीक लगा वैसा करिए, लेकिन किसी भी विमेन का तिरस्कार मत करिए। पहले ही पैसा नहीं है और मत ख़राब करिए अपने आप को, क्योंकि अगर शिव जी ये बात कहते हैं कि शक्ति के बिना तो वो भी शव के समान है, आप उसी आदिशक्ति का तिरस्कार कर रहे हैं। बिना शक्ति के आप नीचे नहीं आ सकते। माँ जब गर्भ धारण करती तभी आपका जन्म होता, काहे को उसको गाली देते हो, मत दो गाली। बार बार वो अपनी वीडियोज़ में बोलती होगी कोई गाली मत दिया करो आप लोग। मेरे पास एक रील आई थी जब सिद्धू मूसेवाले को गोली मार दी थी, मुझे नहीं लगता उसने कोई गाली छोड़ी होगी, हालांकि उसने बोल दिया मैं इतनी गालियाँ देने वाला हूँ, आप लोग मेरी रील मत देखो, माँ और बहनों, और उन्हीं पर उनकी गालियाँ थी सारी। सोचो भला, आपकी इतनी गालियाँ देने से क्या वो जीवित हो गए? और दी भी तो किसको? किसी भी आप विमेन का तिरस्कार मत करिए, चाहे वो कोई भी पंडित जी हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो। आप अपनी फील्ड में रहिए और कोई अटकले मत लगाइए, किसी से इम्प्रेस भी मत होइए। बस अपने कानों को खुला रखें, सुने सत्य क्या है, वही महान है। इसी तरह आप मुझसे जुड़े, अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। लेकिन मेरी रील्स तो डेली एक अपलोड होती है, क्योंकि मुझे अभी मिला है टूल, तो ये समझ लीजिए कि एप्लीकेशन का हिस्सा है, और देखते हैं लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। मैं तो वही जो कंटेंट होता है वही अपलोड करती हूँ, ज़्यादा किसी पर ध्यान देती नहीं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आपको
ऐसा कुछ बुरा लगने वाली बात ही नहीं थी। और ये आप लोगों के लिए नहीं था, जो फेक आईडी थे उनके लिए था, क्योंकि मैं जिस नक्षत्र में मैं उनकी असलियत जानती हूँ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस मी।